हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। मैं कंचन अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और अपने एक नए वीडियो में भी आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो सुबह का टाइम है और टाइम हो रहे हैं कुछ 9:10। 9:10 हो रहे हैं। 9:10 हो रहे हैं। ओके, तो नहा धो के चाय नाश्ता हो गया है, सारे काम हो गए हैं। ठीक है, किचन के भी सारे काम हो चुके हैं और कपड़े वपड़े मतलब सारे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं क्योंकि आज हमारे दमन में पावर कट है। तो मॉर्निंग में 8 बजे कुछ पावर चला गया है, तो शाम को 6 बजे आएगा। तो आज पूरे दिन पावर नहीं है, तो सुबह जल्दी उठ के सारे काम ख़त्म कर लिए, कंप्लीट हो गया है। तो सोचा क्यों ना आप लोग से कुछ बातें कर लूँ, कुछ शेयर कर लूँ। ओके, तो बच्चे और हस्बैंड की तो छुट्टी ही है आज, क्योंकि आज दमन में सारे ही स्कूलों की छुट्टी है, ट्यूशन की छुट्टी है और सारे कंपनी भी बंद है, ऑफिस सारे बंद है क्योंकि पावर ही नहीं है। तो काम क्या कर सकते हैं कंपनी में भी। ओके, तो हस्बैंड और बेटा नाश्ता करके हम लोग दुकान पे चले गए हैं। मैं अभी अकेली हूँ घर पे, तो मेरे सारे काम वाम हो चुके हैं। तो बात ये है कि कल हम 2 दिन पहले मैंने मेरे बेटे का चश्मा बनाने के लिए दिया था। ठीक है, तो डॉक्टर के पास गए थे आँख चेकअप के लिए। तो डॉक्टर ने चश्मा है उसका, ये है उसका पुराना चश्मा, तो वो उसने तोड़ दिए हैं। सॉरी, एक साइड से उसने ये निकाल दिया है, ये हैंडल। तो उसको चश्मे बिना काम भी नहीं चलता है, तो हम मेरे भाई ने उसको थोड़ा सा फेविक्विक लगा के ठीक किया था, मतलब काम चलाने के लिए, क्योंकि स्कूल जाता है तो चश्मा तो चाहिए ही उसको। तो मैंने उसके लिए दूसरा चश्मा बनाया नया। तो फ्रेम चेंज करने के लिए गई थी, फिर उन्होंने कहा कि ग्लास में काफ़ी स्क्रैचेस और सब आ गए हैं, तो आप दूसरा ही चश्मा ले लीजिए। फिर मैंने कहा ये भी ठीक है। तो आँख की उसकी चेकअप भी काफ़ी दिन क्या, आई थिंक 5-6 महीने से उसका चेकअप भी नहीं किया था हमने। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आँख चेकअप करा के फिर दूसरा ही चश्मा ले लेते हैं। तो डॉक्टर के पास गए हम अपॉइंटमेंट लेके, तो आँख चेक कराई उसकी और उन्होंने चेकअप किया। फिर उसके बाद नया चश्मा का जो नंबर है वो लिख के दिया उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी लेफ़्ट लेफ़्ट आई में प्रॉब्लम है। उसको जन्म से है कुछ, आई थिंक उसको ग्लोकोमा का इशू है जन्म से। तो इस वजह से उसको डॉक्टर ने चश्मा दिया है। ठीक है, तो उसके लेफ़्ट आँख में प्रॉब्लम है। तो यहाँ दमन में एक डॉक्टर हैं, कृष्णा आई एन डेंटल क्लिनिक करके उनका है, तो वहाँ हम गए थे। तो उन्होंने चेकअप किया, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि राइट आँख में उन्होंने नंबर लिख के दे दिया, जो कि है लेफ़्ट आँख में। तो उन्होंने मुझे मतलब अब उनको क्या जल्दी था, जाने की जल्दी थी, क्या थी पता नहीं, तो उन्होंने राइट आँख में नंबर लिख दिया है, देख सकते हैं आप। तो ये नंबर, ये ओके है, ये इसमें और ये इसमें है, तो उन्होंने रॉन्ग कर दिया है। लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट में कर दिया है। तो राइट तो उसकी आँख नॉर्मल है, लेफ़्ट में उसके प्रॉब्लम है, नंबर ज़्यादा है। तो चश्मा तो बनाने दे दिया, मैंने भी नहीं ध्यान दिया। तो चश्मे वाले की तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो जो नंबर दिया है उस हिसाब से उन्होंने चश्मा बनाया। तो कल शाम को हम चश्मा लेने गए थे उसके लिए,
तो वहाँ पे चश्मा लिया और उसको पहनाया तो वो बोलता है, मम्मी इसमें राइट में नंबर है, मुझे तो बहुत छोटा-छोटा दिख रहा है। तो मैंने कहा नहीं बेटा ठीक से देखो। तो हाँ मम्मी सच में इसमें देखो नंबर है राइट में, और लेफ्ट में तो ओके है, उसमें मुझे बराबर नहीं दिख रहा। फिर हमने चेक किया तो चश्मे वाले भैया ने भी कहा, अरे बेटा ये यही तो लिखा है इसमें। मैंने कहा दिखाइए। तो फिर मैंने देखा, मैंने हाँ ये तो राइट में है, उसके तो लेफ्ट आँख में प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने भी देखा, बोला अरे, तो वो भी जानते ही हैं कि इसकी लेफ्ट आँख में प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये तो गलत है, अब हमारा काम बढ़ गया। ये वो करने लगे वो भैया भी। मैंने कहा हाँ आप सही बोल रहे, डॉक्टर को तो पता है कि इसके लेफ्ट आँख में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने राइट में कैसे नंबर लिख के दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है लाइए मैं देखता हूँ, तो चश्मा लिए। फिर उसके बाद चश्मे के दोनों ग्लास सेम थे और साइज भी सेम थे, तो उन्होंने राइट राइट आँख राइट आँख के चश्मे को लेफ्ट में, ग्लास को, और सॉरी लेफ्ट आँख के ग्लास को राइट में, राइट का लेफ्ट में, ऐसा करके उन्होंने वहाँ तुरंत ही फिटिंग करके उसके बाद उसको दिया। फिर बोला अब बेटा पहनो देखो कैसा दिख रहा है। तो उसने पहना, बोला हाँ मम्मी अब तो ठीक दिख रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि वो बोलने लगे, मतलब कि देखिए मैं करके तो दे दिया हूँ, लेकिन आप एक बार वहाँ जाइए और ये दिखाइए उनको कि आपने तो ऐसा चश्मा नंबर लिख के दिया, तो ये हिसाब से मैंने तो चश्मा बना दिया, लेकिन बेटे को कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, जाना तो पड़ेगा ही, गलती तो किया है उन्होंने, तो दिखाना तो पड़ेगा। तो फिर ये हुआ। तो ये प्रॉब्लम हो गई कल मेरे साथ। तो मैं तो टेंशन में आ गई, मुझे तो उसी वक्त टेंशन होने लगा कि हे भगवान अब तो खर्चा बढ़ गया, और फिर उसके बाद वापस चश्मा बनाने में टाइम लग जाएगा। लेकिन वो चश्मे वाले भैया मतलब अच्छे हैं, पहचानते हैं। तो पुराने कस्टमर है करके उन्होंने तुरंत ही वहाँ पे ऐसा करके ग्लास इसमें का उसमें चेंज करके फिट करके दे दिया। ओके। तो ये हुआ था कल चश्मे के साथ। तो होते हैं कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बट टेंशन मुझे इस बात का आ गया कि क्योंकि मेरे बेटे को चश्मे बिना चलता नहीं है, और स्कूल है ट्यूशन है, तो मैं तो उधर ही मुझे टेंशन आ गया मुझे कि हे भगवान अब तो वापस 2-3 दिन लग जाएगा चश्मा बनाने में, और प्लस खर्चा भी वही डबल हो जाएगा। बट ठीक है कि भैया समझदार थे, समझ गए, तो उन्होंने ऐसा करके दे दिया। तो ऐसा हुआ है। तो क्या आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है प्रॉब्लम, ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये है, यही सब है। तो यही मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। ओके। तो ये है। और पावर नहीं है इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप तो जानते हैं इस साल गर्मी बहुत बढ़ गई है, बहुत मतलब बहुत। अब तो बस बारिश का इंतज़ार हो रहा है कि हे भगवान कब बरसो, बरसो तो लगातार 1 हफ्ते तक बरसते रहो, ताकि वातावरण और मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। आज तो दिन कैसे गुजरेगा भगवान ही जाने। हाँ, गर्मी से हालत ख़राब है। तो यही रहा, और सारे काम मेरे हो चुके हैं। तो अब हस्बैंड और बच्चे तो दुकान चले गए हैं। देखते हैं दिन कैसे निकलता है आज। तो आज तो हमें उसको लेके आई चेकअप के लिए भी जाना है वापी, बच्चे को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए हैं। आई थिंक कोरोना स्टार्ट होने के पहले हम उसको लेके गए थे सूरत आई चेकअप के लिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट है, तो वहाँ से ही उसके हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। नॉर्मल कुछ ऐसा प्रेशर वैसे चेक करना हो तो कृष्णा क्लिनिक है, वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है। तो आज वापी जाना है, तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो वहाँ पे उसका चेक कराएंगे हम, क्योंकि वो डॉक्टर आने वाले हैं 1 वीक में, वो एक आध बार आते हैं वापी में ऐसा। वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे आते हैं चेकअप करने के लिए, तो वहाँ जाना है। तो ठीक है, आगे के ब्लॉग में मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।